तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को जो है कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी मिली हुई हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ये बता देना आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में यह वर्णन है। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 यह कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो न्यायिक शक्तियां में क्या है? क्षमादान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति। एक क्षमादान की शक्ति जो है न्यायिक शक्तियों में, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। क्षमादान शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन, जिसे अनुच्छेद 72 कहता है किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन क्षमा प्रविलंबन विराम या परिहार या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन किन मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पहला क्या है? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किन किन मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पहला क्या है? ये क्षमादान की शक्ति। ये देखिए, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किन किन मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसको हम देखें। यदि दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि पहला क्या है? दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा क्या है? यदि दंड ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दंड ऐसे दंड जो है
ऐसे विषय से दंड, ऐसे विषय से संबंधित विधि, ऐसे विषय से संबंधित ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शक्ति का विस्तार है। तीसरा है उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, मृत्यु दंडादेश है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न मामलों में, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो कौन कौन सा मामला है? पहला दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या दंड ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तीसरा है उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग, ये क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जैसे इन सभी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किस पे करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। क्षमादान केवल दंड को ही समाप्त नहीं करता, ये क्षमादान जो है सिर्फ दंड को ही समाप्त नहीं करता, बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जिसमें वह अपराध करने के पूर्व होता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान और उसके पश्चात अर्थात सभी दशाओं में कर सकता है, सभी दशाओं में कर सकता है। अब लघुकरण इसका क्या मतलब है, इस पे आइए। लघुकरण ये क्या है? कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट। परिहार, रिमिशन, REMISSION, रिमिशन।
और विराम। विराम, रिस्पाइट, रिस्पाइट। प्रविलंबन, प्रविलंबन, प्रविलंबन ये क्या है? रिप्रीफ, REPRIF, रिप्रीफ। तो हम एक एक को समझेंगे। लघुकरण क्या है? लघुकरण, कम्यूट। लघुकरण का मतलब है बड़े अपराध को छोटा करना, ठीक है, या बड़े दंड को छोटा करना। यदि अपराध बड़ा है, दंड दिया गया है, तो जो बड़ा दंड दिया गया है उसको छोटा करना लघुकरण कहलाता है। यानी कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। दूसरा क्या है? परिहार। परिहार क्या है? परिहार का तात्पर्य दंड देश की मात्रा को उसकी प्रकृति को अपरिवर्तनीय रखते हुए कम करना। दंड देश की मात्रा को उसकी प्रकृति को अपरिवर्तित करते हुए कम करना। यथा 1 वर्ष के कारावास दंड को घटाकर 6 मास कर देना। जैसे इसका मतलब है जो अपराध की प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके अपराध जो दंड है उसमें कुछ कमी कर देना। जैसे 1 वर्ष का दंड दिया गया है तो उसे 6 माह का कर देना। विराम, रिस्पाइट। ये विराम क्या है? विराम का किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम कर देना। किसी विशेष कारणों से दंड को कम करना, इसका क्या मतलब है? गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदल देना। इसमें दंड को कम करना किसी विशेष परिस्थिति में। तो गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड को जो है साधारण कारावास में बदलना है। और विराम के अंतर्गत दंड की मात्रा को भी कम किया जा सकता है और उसकी प्रकृति भी बदली जा सकती है। विराम के अंतर्गत दंड की मात्रा को भी कम किया जा सकता है और उसकी प्रकृति को भी, अपराध की प्रकृति को भी बदला जा सकता है। तो प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या है? इसका आशय मृत्यु दंड के अस्थायी निलंबन से है। मृत्यु दंड से दिया गया है, उसका अस्थायी रूप से निलंबन से है। और ऐसा सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा क्षमादान अथवा दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है। राष्ट्रपति के पास जो है, जो भी आरोपी है, जो भी दंड प्राप्त किया है, वो राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है। तो प्रविलन का मतलब क्या होगा? मृत्यु दंड के अस्थायी निलंबन से है। और ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा क्षमादान अथवा दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन किए जाने के समय किया जाता है। अब अनुच्छेद 72 के समान, जैसे अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह से अनुच्छेद 161 राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को, और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 ये किसे है? राज्यपाल को, ठीक है। अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है और अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को है। अब क्या है?
परंतु दोनों की क्षमादान शक्ति में अंतर है। भला राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड जिसे मिला है उसे क्षमा नहीं कर सकता, वो शक्ति उसे नहीं है, वो शक्ति राष्ट्रपति को है। तो मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने मारूराम बनाम सर्वोच्च न्यायालय में मारूराम बनाम सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मारूराम बनाम ये जो है मारूराम बनाम, ये हटा दीजिए, मारूराम बनाम भारत संघ। ये मामला है 1983 का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मारूराम बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। तो इस मामले मारूराम बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति जो है मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। और दूसरा है ईमुरू बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। ईमुरू बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। ईमुरू बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। यह मामला है 2006 का। 2006 का यह मामला है। तो के मामले में निर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनरावलोकन किया जा सकता है और क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कारणों से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।